आज के जमाने में माता पिता अपनी संतानों पर ध्यान नहीं देते हैं, संतानें गलत कदम उठा के बैठ जाते हैं। परिचित जी, जो बाप अपनी बेटी को 17 से 18 वर्ष तक अपने आंगन में पालता है, खुद नहीं खाता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता पालता है, और जब वही बच्चे जवान हो जाते हैं, जब गलत कदम उठाते हैं तो बहुत कष्ट होता है। हमने कई न्यूज पेपरों में देखा, इस कस्बा क्षेत्र की फलाने की लड़की फलाने के लड़के के संग भाग गई। बहनों, माता पिता की इज्जत तुम्हारे चरित्र से है, तुम्हारे गुणत्व से है। जो मेरी बहनें बेटियां ऐसा कदम उठाती वो जीवन भर रोती हैं। भागकर शादी करना, लव मैरिज करना, अंत में इसका नतीजा बड़ा बहुत खराब होता, बाद में रोए आंसू भी नहीं आते। जिनकी बेटियां भाग गई हैं उनके बारे में पूछ के देखना, माता पिता सिर उठा करके नहीं जी पाते हैं, गली मोहल्ला में सिर उठा के नहीं चलते हैं, जिसकी लड़की भाग जाती है। परिचित जी, हे बेटियों, बबुला को मैया को ये पूछो कि तुम्हें बड़ा इतना कैसे किया। उस बबुला ने कितनी मेहनत की तब तुमको इस योग को बनाया है? बबुला से प्रेम नहीं किया, मैया से प्रेम नहीं किया, और छैल छबीलो को देखो, हाय दैया 2 घंटे में प्यार होएगा है? ये प्यार दुखदाई है। प्यार करो अपने मैया बबुला से, जिन्होंने तुम्हारी परवरिश के खातिर रातों रात जाग जाग करके अब तुम्हारी मेहनत के लिए उन्होंने रातें जाग जाग के गुजार दी। दिल्ली नौकरी, मुंबई, चंडीगढ़ लोग नौकरी करते हैं किसकी खातिर? संतानों की खातिर। ओवर टाइम करते हैं। हम घर में सोते हैं, हमारे बबुला हमारा बाप ओवर टाइम नाइट की ड्यूटी करता है, किस लिए? कि हमारी बेटी हमारा बेटा पढ़ जाएगा, लिख जाएगा तो बड़ा अफसर बनेगा, हमारा नाम करेगा। लेकिन मैंने देखा है महाराज, जितनी पढ़ी लिखी हैं वो ही फरार हो रही हैं। प्यारे, जीवन सफल नहीं होता, अंत में बहुत रोना होता है, बहुत पछतावा आता है। निवेदन करेंगे तो मैया रुकमंगलमती ने कहा कि हे महाराज, मेरी बिटिया के लिए कोई सुंदर लड़का, सुंदर देखो। ये बहनों, मैया बबुला से सुंदर तुम पति अपने लिए कभी ढूंढ नहीं सकती, ये बलराम कह रहा है। जो बहन, जो बेटी अपने माता पिता पे भरोसा करती है, अपने भैया पे भरोसा करती है, वो जीवन भर आनंद उठाती है। और जो बहन अपने मन से शादी करती है, अपने भैया की बात को टाल देती है, वो बहन को रोना होता है जीवन भर। हे माताओं, हे बहनों, मैया बबुला जहां शादी करें हंसी खुशी से कर लेना, कि मैया बबुला कभी संतान के लिए अनहित नहीं करेंगे। सोच के देखो, आज मैया कहने लगी सैया इतना सुंदर दूल्हा है, वो चाहिए जो मोहल्ला में काऊ गुना हो। प्यारे, अब हम तुम्हें बता रहे परिचित जी, अगर बिटिया की शादी करवे होए तो ज्यादा बातों को मत खोजो। हमने 4 अक्षर पढ़े, का, खा, गा और घा। ये 4 अक्षर जहां फिट हो जाएं, अपनी बिटिया की शादी वहीं कर दो, बिटिया का मुंह दुखी ना रहे। और परिचित जी, हमने कई बुजुर्गों से देखा है, अपनी बिटिया की शादी करते हैं, 1 साल हो जाते, 2 साल हो जाते, पूछो क्या दादा बिटिया की शादी ना करे? कछु ना भैया, हमें तो 2 साल हुई लड़का देखत, लड़का ही ना मिलता। सोचने की बात है मेरी बहनों। अरे बबुला को 2 साल हो गई तुम्हारे लिए पति ढूंढने में, और तुम्हें 2-4 दिन नहीं लगे हैं? बाने जो नेक जुल्फें हलाई हैं,
माना जो बड़ो फोन दिखाओ सोई प्रेम हुई हो। कष्ट भोगना होता है, सत्य बात कह रहे हैं प्यारे। का खा गा घा 4 अक्षर की याद करो विद्वानों। कामी सोता कारोबार, ये देखो को लड़के के कारोबार क्या है। ऐसो तो ना है मांग काट के माखनो तेल डाल के अर्जुनपुर की गलियों में चक्कर काटत हुए, पूरे दिन काम ही ना करते हुए तो बिटिया भूखन मर जावेगी। ये देखो लड़के का कारोबार क्या है। खा, ये देखो कि लड़के का खान पान कैसा है। ऐसो तो ना है रोज बाजार में जाके मछली बुकरा लेके आते हुए, शराब को पौआ लगाते हुए। खान पान अगर सही नहीं है तो लड़की कभी सुखी, जितना कमाएगा उससे कई ज्यादा कमाएगा। शराबी ने घर में जाके देखो ढंग के गिलास लोटा थाली भी ना मिलता। परिचित जी बड़े बड़े घर उजड़ गए। तीसरा आता है घा, घा से घरबार, देखो कि घरबार कैसे बनू है। अंत में आया गा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। गामी से ये देखो कि लड़का ज्ञानवान है या ना है, या ऐसो ही है। एक बात समझ में आई गई। एक समय को जिक्र है, एक मैया के घर बिटिया पैदा भई। और देखो माताओं, बिटिया में अगर नेको कमी है तो मैया बबुला जीवन भर जय सोचत रहा था, दैया हमारी बिटिया संग विवाह कौन करे है। अगर नेको कमी है, हम तो कहते विधाता संतान अगर दे तो कुशल स्वस्थ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। क्योंकि बाप को बहुत कष्ट होता है जब बिटिया शादी के लायक होती है और बिटिया में कोई न कोई कमी होती है। हाथ पैर लंगड़ो होए, आंख फूटी होए, नाटी होए, काली होए। जब लड़का के द्वारे बजा तो सबसे पहले जो पूछत भैया बिटिया कैसी है, तो बबोला की जब बिटिया में कमी हो तो बबोला सोच के रह जाते विधाता अगर मेरी बिटिया सही होती तो सीना खोल के देते मेरी बिटिया सुंदर है। एक समय का जिक्र है, एक दिन एक सखी अपने बबोला से कहने लगी, सैया हमारी बिटिया में तो कमी है, ऐसो करो कहूँ लड़का देखे जब बिटिया घर ही में बैठा के रखे हो। लोग नाना प्रकार की बातें करेंगे, चले जाओ। तो आज वे कहने लगे कौन ब्याह करे, मेरी बिटिया के चानम बारह ना है, आँखियों से कहानी बाइयों से लूली है, कोई शादी ना करे, चले जाओ देखे आओ। क्योंकि बिटियां कोई भी अपने घर नहीं रख सकता। चले भैया अच्छे खानदान में पहुंचे, बड़ो हट्टो कट्टो लड़का दिखाओ। तो आज शादी पक्की हो गई। अब प्यारे भक्तों में लड़कों में कमी आती। बड़े घर को लड़का रहा, यहाँ से अंधो रहा, कालो चश्मा लगाए, दो चार लड़का पकड़ के बैठा दे, पकड़ के ले आए। तो लड़की के बाप सोचने लगो भैया बड़े घर को है, और बड़े घर में दो चार तो आगे पीछे लगे ही रात है ना। तो पकड़ के बैठा दे। बारात को समय आओ, दूल्हा सजेगो, बारात पहुंच गई लड़कनी वाले के द्वारे पे। और जब दरवाजे पे दूल्हा पहुंचो तो लड़का को बाप सोचने लगो का है, अब वही बताना कमी है मेरे ललाम न बाद में फिर रारू पर है। तो लड़का को बाप ने अपनी समंदिन को बुलाओ और देखो द्वारे पर अगर कोई रूठता है मंडप पे तो बिटिया की अम्मा ही रूठते हैं। अगर लड़का में नेक कमी है तो अम्मा दहिया तोहबा कर देते हैं। तो समधी और समंदिन में बात होने लगी, भी लड़का के बाप कहने लगे समंदिन ने मेरी बात सुनो। बहुत देर से सोचत हमने की लाभ कहिए थे, तो कहने लगे समंदिन कि समंदिन सुन ले मेरी बानी, बोले कि समंदिन सुन ले मेरी बात।
समदिन से कान लगे हे समदिन, हमारे लला को दिन और रात बराबर हो है। मतलब मेरे लला आँखें से। तो समदिन कान लगी, देखो समधी साहब, जब तुमने कमी बताई तो एक कमी हमारी हो बिटिया में है। बोले का? तो वे समदिन कान लगी, समधी साहब कि समधी सुन ले मेरी पानी बिटिया एक आंख से पानी। कि समधी सुन ले मेरी पानी बिटिया एक आंख से पानी। समधी बोले मेरे लला को दिखाई ना दे, तो समधी ने कहा ले कोई बात ना, तो मेरी बिटियों में कमी गई कहाँ का है काम आगे बढ़ो। समधी कान लगे लाओ एक कमी और बहु बताए दें। आगे बढ़े और कान लगे समधी ने साहब एक कमी मेरे लला में और बोले का है सुनो। तो समझा के बोले समदिन नाई कहे में कछु पट्टा है, मेरे लला की चांद से लपट्टा है। समदिन नाई कहे में कछु पट्टा है, मेरे लला की चांद से लपट्टा है। समझने कान लगी समधी साहब या कोई बड़ी बात ना है। कि समधी सुन ले